हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में आज बात करेंगे क्लास 12 का। क्लास 12 में नेक्स्ट जो भाग होगा वो बिलियन का। हम लगातार कई भागों में बिलियन के बारे में बातें करते आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो टॉपिक के रूप में बात करेंगे वो अपने चैप्टर के रूप में जो बात करेंगे वो बिलियन का होगा। और इसमें जो टॉपिक होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, हिमांक में अवनमन और इसके साथ साथ मोलल अवनमन स्थिरांक और पराशर दाब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम एक अभ्यास प्रश्न देंगे। उस अभ्यास प्रश्न को आपको क्या करना है, आगे चल करके इस अभ्यास प्रश्न को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला टॉपिक क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसे के भी कहा जाता है। तो विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। विलायक के 100 ग्राम लेने पर इसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक मोलल है और यहाँ पर मोलर है, तो दोनों अंतर बेसिक यही है कि 1000 ग्राम में जो 1 मोल क्या किया जा रहा है, विलेय पदार्थ घोला जा रहा है, उसे को क्या कहते हैं, घोलने के जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और 1000 ग्राम में अगर 100 ग्राम ले लिया जाए तो उसमें जो उत्पन्न उन्नयन होगा उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो, क्योंकि विलायक में 1 मोल घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या क्या होती है, सदैव स्थिर रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF। हिमांक पर पदार्थ के द्रव तथा ठोस स्वरूपों के वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। चाहे द्रव हो तथा ठोस हो, दोनों के वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, जब किसी विलेय पदार्थ किस में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, तो विलायक का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इसी कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या है, हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध। तो हम जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M डैश, अर्थात डेल्टा TF क्या होगा 1000 इंटू KF गुणे स्मॉल w अपान कैपिटल W गुणे M विलेय, जहाँ M डैश क्या है, मोललता है, और W क्या है आपका अणुभार है, और M क्या है, विलेय में एक मात्रा है, और कैपिटल W क्या है, विलेय की मात्रा है, कैपिटल W क्या है, विलायक की मात्रा है, और स्मॉल w क्या है, विलेय का अणुभार है। जैसे डेल्टा TF कितना, हिमांक में अवनमन है, विलायक का और डेल्टा TF का मान निकालेंगे, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, और KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। अगला जो पॉइंट है मोलल अवनमन स्थिरांक KF के बारे में, किसी विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम मतलब 1 kg में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन उत्पन्न होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी। पराशर दाब किसे कहते हैं, इसे P या पाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह पराशर कहलाता है, तथा किसी विलयन का पराशर दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर पराशर की क्रिया रुक जाती है। पराशर क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। और एक क्वेश्चन दिया हुआ अभ्यास प्रश्न 2018 पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि बर्कले हार्टले विधि द्वारा किसी तनु विलयन के पराशर दाब का प्रयोगात्मक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये हम आगे चल कर इस प्रश्न को क्या करेंगे, बताएंगे, और कैसे इस प्रश्न को लिखा जाएगा सचित्र के माध्यम मतलब चित्र के माध्यम से वर्णन करेंगे। तो ये रसायन विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के टॉपिक के रूप में आते हैं। यहीं पर वीडियो क्या है समाप्त होता है। धन्यवाद।